बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मुल्तान का स्पेशल हबशी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े का हलवा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो दूध और इसको मैंने पकाकर ठंडा कर लिया है। ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, नीम गर्म है। और कढ़ाई जो है हमने भी चूल्हे पर नहीं रखी हुई है। अभी हम ऐसे ही इसमें चीज़ें मिक्स करेंगे। तो 1.5 किलो हमारे पास दूध है और इसके अंदर मैं ये छोटा कप अंगूरी आटा डालूँगी। तो ये अंगूरी आटा आपको जो है बआसानी मार्केट में मिल जाता है। तो ये छोटा कप आप देख सकते हैं, ये हम डालेंगे। दूध के अंदर ही हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और इसके साथ हम डालेंगे ये 1 चम्मच मैदा। तो इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम जो है इसे गैस पर चढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई जो है चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर और इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। करीबन आधा कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको अब हम इतना पकाएंगे कि दूध जो है खुश्क हो जाए, गाढ़ा होने लगे। तो जैसे जैसे पकता जाएगा हम साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है गर्म होना शुरू हो गया है और ये आप देख सकते हैं अंगूरी आटा डालने से ये देखिए दूध भी फटना शुरू हो गया है। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये दूध भी फट गया है और इसका पानी भी अलग हो रहा है। तो अब यही पानी को हम खुश्क करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवे में दाना बनना शुरू हो गया है। और ये इसको अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो और दूध अलग हो जाए, दाना बनना शुरू हो जाए, तो आपने आंच तेज़ कर लेनी है ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। तो चूल्हा हमने तेज़ कर लिया है और इसका जो पानी है उसको हम खुश्क कर लेंगे। अब आपने इस टाइम इस पर चमचा ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो ये दाना टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा आपका हलवा। तो इसे इसी तरह हम छोड़ देंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे लगे भी नहीं और अच्छे से इसका पानी भी खुश्क हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर ये छोटा कप जो है डालूँगी, 1.5 कप चीनी। तो ये 1 कप हमने डाल दिया और आधा और डालेंगे। इसे हम मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची। तो 2 अदद मैंने इलायची ली है और इसको मैंने इस तरह से कूट लिया है। इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं हलवे का कलर भी चेंज हो गया है और पानी भी जो है खुश्क हो गया है। और इसमें आपको हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा होगा, ये चीनी का पानी है। इसको भी हम खुश्क करेंगे, लेकिन ये इसके घी डालने के साथ साथ ये खुश्क होता जाएगा। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। तो ये हमारे पास ये छोटे वाला कप घी है। हम इसको एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक चम्मच करके हम इसमें घी डालेंगे। और कलर भी आप देख सकते हैं ब्राउन कलर आ गया इसका। तो इसको और डार्क कलर देने के लिए हम इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसमें ब्राउन कलर भी डाल सकते हैं। इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और कलर भी जो है खूबसूरत आएगा। अब हम इसमें घी डालेंगे एक एक चम्मच करके। इसे मिक्स करेंगे। आंच हम नॉर्मल रखेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हबशी हलवा बिल्कुल तैयार है। इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। बिल्कुल तैयार है। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसे मैं बर्फ़ी वाली ट्रे में जमाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये बर्फ़ी वाली ट्रे ली है जिसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। इसी के अंदर हम सारा हलवा डालेंगे। अब हम इसे सेट कर लेंगे। इसे हम अच्छे से सेट करेंगे और इस हलवे में कोई ड्राई फ्रूट नहीं जाता, सिर्फ आप इसमें अखरोट ही डालेंगे। हलवे को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अखरोट डालेंगे। सिर्फ अखरोट के साथ हम इसे गार्निश करेंगे और इसे हम चम्मच की मदद से इस तरह से दबा देंगे ताकि ये इसके अंदर चिपक जाए। और अब जो है हम इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको जो इसकी लुक है वो हम आपको दिखाएंगे। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा हमारा अच्छे से सेट हो गया है और ये ठंडा हो गया, जम गया है। और इसको मैंने चम्मच के ऊपर रखा था ताकि ये सारा घी यहाँ एक साइड पे इकट्ठा हो जाए हलवे का। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो इसकी अभी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हलवा बना है। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो इसे हम सर्व कर देते हैं। तो हमारा मज़ेदार सा हबशी हलवा तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा। तो चलिए अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।